नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल 20 जनवरी 2025 की रात वक्र अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और पुनः 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि मार्गी अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री गोचर आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको लाभ प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत कम समय में आपको बड़ा प्रॉफिट प्रदान करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, हथियार, क्रोध, वाद विवाद, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करता है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में जब मंगल कमजोर होते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है और अपने जीवन काल में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही कम होती है। इसलिए मंगल का बली होना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार गोचर कुंडली में तो मंगल मिथुन राशि से गोचर करते हुए पहले वक्र होने के चलते बली हैं, ऊपर से सूर्य, राहु और शनि का बल भी मंगल को प्राप्त हो रहा है। फलतः मंगल की इस वक्री गोचर को आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह वक्री गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपकी राशि से दूसरे भाव में। वैसे तो मंगल आपके लिए कोई अति विशिष्ट योग कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद मंगल जिस राशि में वक्री हुए हैं वह राशि आपके राशि के स्वामी ग्रह शुक्र की मित्र राशि है। ऊपर से मंगल को अन्य ग्रहों का भी बल प्राप्त हो रहा है। इसलिए जहां एक तरफ आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ संचित धन की वृद्धि करेंगे। जी हाँ, वैसे तो मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अहंकार के ग्रह हैं, इसलिए वाणी में कुछ कड़वाहट रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके मधुर वाणी का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बाकी आपकी प्रभावशीलता हर किसी को प्रभावित करेगी। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा था, तो इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से उस विवाद को सॉल्व कर देंगे। और कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मंगल के इस वक्री गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय उन्हें अपने गुरुजनों का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा। एवं ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी मंगल आपके लग्न भाव का भी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ठीक एक घर पीछे का भी परिणाम प्रदान करता है। इसलिए कुछ हद तक आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे न सिर्फ आप कार्य क्षेत्र में एक्टिव होंगे विशेष रूप से, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी ऊर्जा से परिपूर्ण आप रहने वाले हैं। यानी कि मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब मंगल आपके दूसरे भाव में है, तो इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके 5वें भाव पर जा रही है, 7वीं दृष्टि 8वें घर पर और 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल जहां
अपनी 5वीं दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए विशेष कहा जा सकता है जो पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी कुछ लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह कहीं ना कहीं इस समय डीपली तरीके से चीज़ों को समझने का जज्बा आपके अंदर देगा। अर्थात रिसर्च के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए 8वें भाव पर इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुर्घटना को भी क्रिएट करती है, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे पुरुषार्थ, उतना ही ज़्यादा भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और भाग्य की मजबूती ही आपके लिए हर क्षेत्र में प्रॉफिटेबल साबित होगी। इवन यात्रा करना भी आपके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से आप यात्रा करें या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से यात्रा करें, समय आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। बाकी आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह सहयोग की प्राप्ति होगी और इस गोचर काल के दौरान आपको आगे बढ़ने के लिए भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। 7वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, धन स्थान में हैं, इसलिए व्यापार से भी आपको धन लाभ होगा। और अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए लाभ के कुछ अच्छे अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह वक्री गोचर भले ही आपकी राशि के स्वामी के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको इस समय करना चाहिए? तो गणेश जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उन्हें दुर्वा अर्पित करना, बजरंग बली की आराधना करना, खास करके मंगलवार के दिन उनका दर्शन करना मंदिर में जा करके। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए मंगल के इस वक्री गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।